हमको दे के गए हैं, और उनको जब हम देखते हैं, उनको जब हम सीखते हैं, तो हमें लगता है कि हमें ये वाली पत्रकारिता करनी है जिसे भारत में अम्बेडकरवादी पत्रकारिता हम लोग कहते हैं। ये हमारी पत्रकारिता है जो हमारे पुरखों से सीखकर हमें अच्छा काम करने के लिए कहती है। और पत्रकारिता का एक ही मतलब हमें सिखाया गया है। देश के जाने माने स्कूल, जो मीडिया स्कूल IIMC, वहीं से हम लोग पढ़े लिखे हैं, और वहाँ बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। लेकिन एक बुनियादी अगर आम भाषा में पत्रकारिता को सिखाया जाता है तो कहा जाता है पत्रकारिता का मतलब है सही को सही कहना और गलत को गलत कहना। सिर्फ सही, साधारण भाषा में पत्रकारिता का सिर्फ मतलब यही है कि आपको जो चीज सही है उसको सही कहना है, जो चीज गलत है उसको गलत कहना है, सवालिया निशान लगाना है कि व्यवस्था ऐसी क्यों है, आपकी जो जिम्मेदारी है उसको आप पूरा क्यों नहीं कर रहे, समाज में ये बंटवारा क्यों है, ये असमानता क्यों है, ये अन्याय क्यों है। सिर्फ यही पत्रकारिता है। और जब इस परिभाषा के संदर्भ में मैं देखता हूं कि ये जो डेफिनेशन जर्नलिज्म की हम जिसको देखें, सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, तो ये मुझे मेरे पुरखों की ओर लेके जाती है जो यही काम कर रहे थे। वो लोग यही काम कर रहे थे कि उस समय उनके दौर में जितनी बुराइयां थी, जितना अन्याय था, जितनी गैर बराबरी थी, जो शोषण था, वो उस पर सवालिया निशान लगा रहे थे। वो व्यवस्था से सवाल कर रहे थे। वो पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, ये गैर बराबरी, ये बंटवारा क्यों है। तो मेरी नजर में वो सब लोग पत्रकार की भूमिका निभा रहे थे। वो एक जर्नलिस्ट की भूमिका में थे जो हमको दिखा रहे थे कि कैसे आपको बिना डरे, बिना झुके, बिना हिचकिचाए आपको सवाल करना है। सवाल करने की जो हिम्मत है, जो ताकत है, वो हमारे लोग हमको देके गए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमेशा कहते थे कि सामाजिक न्याय के साथ साथ आपको राजनीतिक न्याय और जो इकोनॉमिकल जस्टिस है वो बहुत जरूरी है। आपको आर्थिक न्याय भी चाहिए, और बैंकिंग सेक्टर और ये पूरा जितना भी फाइनेंस सेक्टर है, इसमें भी हमारे लोग अच्छा काम कर सके, उसके लिए भी हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन बाबा साहब की जो जिंदगी के पहलू है उसमें एक जर्नलिस्ट की भी भूमिका है। अगर आप देखेंगे उन्हें तो उनकी 65 साल की जिंदगी में 36 साल तक वो सिर्फ पत्रकारिता करते हैं, वो जर्नलिज्म पे काम करते हैं। 31 जनवरी 1920 को वो मूक नायक अपना पाक्षिक निकालते हैं, और पहले ही संपादकीय में लिखते हैं कि आज का जो ये मीडिया है, ये चंद जातियों के हित साधने वाला मीडिया है, इसमें हमारे लिए दबे कुचले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, और बहुत बार ये मीडिया हमारा अहित करने के लिए, हमारा नुकसान करने का काम करता है। ये पहले संपादकीय में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं। उसके बाद आप देखिए उनकी यात्रा, समता, जनता, बहिष्कृत भारत, और आखिर में 1956 में अपने अंतिम दिनों में प्रबुद्ध भारत की कल्पना करते हुए अखबार निकालते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो पूरी जिंदगी है उसमें उनके जर्नलिस्टिक करियर को भी हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि पत्रकारिता क्या होती है। उनके जो संपादकीय उन्होंने लिखे हैं, जिसमें वो सवाल उठाते हैं, जिसमें वो पूछते हैं, जो तिलक जब कहते हैं, बाकी लोग कहते हैं देश में कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तीसरे संपादकीय में लिखते हैं ये स्वराज नहीं, हमारे ऊपर राज है। आज तुम कह रहे हो कि हम लोग अंग्रेजों के गुलाम हैं, लेकिन हमारे लोग तो आपके लोगों के सदियों से गुलाम हैं। जब ये चले भी जाएंगे तब हमारा क्या होगा? क्या ये हमारी गुलामी टूट जाएगी? क्या ये हमारी गुलामी दूर हो जाएगी? ये सवाल बाबा साहब उठा रहे हैं। तो धारा के विपरीत अपने एजेंडे को पेश करना, अपने मुद्दों पर बात करना, उनके ऊपर सवाल उठाना और लोगों से सवाल पूछना, ये हमारे लोग कर रहे हैं। और बाबा साहब ने बहुत ज्यादा मुश्किल हालात में पत्रकारिता की है। हमारे सामने तो अभी भी बहुत सारी चीजें ठीक हैं, इतना बुरा दौर नहीं है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, हम तो फिर भी लड़ सकते हैं। और बाबा साहब से आगे आप बढ़िए, हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, वो अपने साथी के साथ मिलकर दीनबंधु नाम का अखबार शुरू करते हैं, सवाल उठाते हैं और बार बार हमारे लोगों को कहते हैं कि आप ये अविद्या से दूर रहिए, शिक्षित बनिए, अंधविश्वास से दूर रहिए, और सारी की सारी जो आपकी सीख है, पढ़ाई लिखाई से आगे आपको जाना है, इन पाखंड को छोड़ दीजिए। स्कूल का रास्ता दिखाते हैं, मंदिर का रास्ता हमारे लोग नहीं दिखाते। हमारे लोगों को वो स्कूल ले जाने के लिए कहते हैं, वो कहते हैं, क्या कहते हैं हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले?
विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र भय। इतने सारे अनर्थी का विद्या ने किए। तो ये सारी गुलामी की जो जड़ है, ये अशिक्षा, हमको पढ़ने लिखने ना देना, उसकी वजह से। और हमारे लोगों को फिर स्कूल का रास्ता दिखाते हैं, सवाल पूछते हैं, ये गैर बराबरी क्यों है, या अन्याय क्यों है, ये लिंग भेद क्यों है, आप क्यों महिलाओं को जला देते हो, आप क्यों महिलाओं की हत्या कर देते हो, क्यों महिलाएं शिक्षित नहीं हो सकती, ये सवाल करते हैं। मेरे लिए मेरे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले एक पत्रकार की भूमिका में हैं, जो मुझे ट्रेनिंग देते हैं, जो जर्नलिस्टिक ट्रेनिंग है। जब मैं उनको पढ़ता हूं तो मुझे उनसे ट्रेनिंग मिलती है कि इस तरह की पत्रकारिता करनी है जिससे लोगों का भला हो, जिससे लोगों को फायदा हो, जिससे लोगों के बारे में एक जनता के एक राय, उनकी आवाज आप पहुंचा सके और उनका फायदा हो सके। आप इस विरासत को पीछे ले जाइए, कबीर और रैदास तक पहुंच जाइए। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो सीधे सवाल खड़ा कर रहे हैं। कबीर हमारे कह रहे हैं कि भाई तुम, अगर मैं शूद्र हूं और तुम ब्राह्मण हो तो तुम उसी रास्ते कैसे पैदा हो गए जिस रास्ते में पैदा हुआ हूं। सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं, तुमने जो ये व्यवस्था बनाई है, जो ये गैर बराबरी का बीज बोया है, तो तुम में और मेरे में फर्क कैसे है। मेरे पास लहू है तो तुम्हारी नसों से दूध क्यों नहीं बह रहा अगर तुम ब्राह्मण हो। सवाल पूछ रहे हैं। आप रविदास जी के पीछे आइए, वो सवाल पूछते हैं, जाति पर सवाल उठाते हैं। वो पूछते हैं कि भाई हमें इस देश में, इस मुल्क में, इस जहान में रहने के लिए बराबरी के साथ काम करना होगा। एक ऐसा बेगमपुरा बनाना होगा जहां पर कोई गैर बराबरी नहीं होगी, जहां पर कोई अन्याय नहीं होगा, सब लोग मिलकर रहेंगे। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन कुआन, छोट बड़े सब संग बसें, रैदास रहे प्रसन्न। तो हमारे रविदास महाराज क्या कह रहे हैं हमको, समानता, न्याय, बंधुता, इसका पाठ सिखा रहे हैं। व्यवस्था से सवाल उठा रहे हैं। जाति जाति में जात है, जो केतन के पात, रैदास मनुष्य न बन सके जब तक जाति न जात। तो ये सवाल उठा रहे हैं रविदास जी, कबीर जी मेरे लिए एक पत्रकार की भूमिका में है। पीछे और चले जाएंगे तो बुद्ध पर चले जाइए, दीपो भव, बी योर ओन लाइट। आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, कहीं ईश्वर आपको ढूंढना नहीं है, कहीं पाखंड में आपको जाना नहीं है, किसी मूर्ति की पूजा आपको करनी नहीं है। आपको अपना दीपक स्वयं बनना है, खुद बनना है, अपना आप कल्याण खुद कर सकते हैं। न्याय, समता, मैत्री, इन चीजों पर काम करना है। करुणा और शील पर धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। मेरे लिए मेरे बुद्ध संदेश देते हैं कि इस तरह का समाज बनाने का काम करना है, तो वो भी मेरे लिए एक पत्रकार की भूमिका में है, जो मुझे सीख देते हैं। बाद में हमारे लोगों ने लगातार इस पे काम किया है। पेरियार साहब अपना अखबार निकालते हैं, अयोध्या दास साहब अपना अखबार निकालते हैं, मान्यवर काशीराम साहब अपना अखबार निकालते हैं, प्रेस बहुजन संगठन। तो हमारे लोग बहुत लंबे वक्त से काम कर रहे हैं। बहुत बार लोग सवाल पूछते हैं, आजकल कुछ विदेशी मीडिया के लोग भी आके पूछते हैं कि ये अचानक से दलित मीडिया का उभार कैसे हो गया, कैसे ये दलित लोग जो है मीडिया में आ गए हैं। तो मैं उनको यही जवाब देता हूं कि हमारे पुरखे इस देश के असली कंटेंट राइटर थे। वो इस देश का कंटेंट लिख के गए हैं, वो इस देश में हमारे लिए काम करके गए हैं। तो हमारी ये नई चीज नहीं है, वो बहुत अच्छा काम करके गए हैं और हमारी प्रेरणा वही है। ये फालतू के दंगाई सोच वाले लोग हमारे पुरखे की बराबरी नहीं कर सकते, उनसे हमें सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी चीजें हैं। तो मैं अपने लोगों से सीखता हूं। और अब अच्छी बात यह है कि अब हम सब लोग थोड़ा अपनी भूमिका निभा पा रहे हैं। मीडिया जगत के हम लोग हैं, नवीन भाई जी हैं, नीरज भाई जी हैं, सब लोग अच्छे संस्थानों में काम करके आए हैं। मैंने खुद 4 बड़े संस्थानों में काम किया, लेकिन कभी अपने लोग नहीं मिले वहां पर कि वहां हम जाएं और मिलें और उस पीड़ा को, उस दर्द को, जिस चीजों को हम सहते हैं, उसकी बात कर सकें, उसके बारे में सोच सकें। जब कोई खबर आती है, उस खबर को कैसे तय करना है, किस स्टोरी आइडिया को आगे बढ़ाना है, कैसे उस पर रिपोर्टिंग करनी है। एक साधारण सा वाक्य है, जिसने सहा है उसने कहा है। जिसने जो चीजें नहीं सही हैं, जिसको इन चीजों के बारे में नहीं पता, जिनको इनसे फर्क नहीं पड़ता, वहां आपकी कोई बात नहीं करेगा अगर आपके लोग वहां पर नहीं हैं। और भारत का मीडिया इस समय आप देखेंगे चंद जातियों का एक गठजोड़ है, घराने उनके मिलकर चला रहे हैं। सारे के सारे पद आप देखेंगे कि पोजीशंस, बड़े बड़े जो फैसले लेने वाले पद हैं, एंकर एंकरानी, जो तमाम पैनल उनके हैं,
सब एक ही जाति के लोगों के पास हैं, दूसरी जाति को वो थोड़ा सा दे देते हैं, लेकिन कुल मिलाकर वही हैं। तो पक्ष भी तुम, विपक्ष भी तुम, और न्यूट्रल तो तुम जनजात हो। वो सब जगह बैठे हुए हैं, सारा काम खुद ही कर रहे हैं, तो हमारे लोग आपके वहां पे मिलेंगे नहीं। जाति से इनकाउंटर होगा, सवाल होंगे। बहुत बार जब आप मसलों को डिस्कस करते हैं वहां मीडिया में कि भाई ये वाली स्टोरी कर लेनी चाहिए, ये जरूरी है। आपको याद होगा ऊना कांड हुआ था गुजरात में, जिसमें हमारे दलित भाइयों को गाय की चमड़ी छीलने के लिए उन पर आरोप लगा कि वो गाय की चमड़ी निकाल रहे थे, उनको निर्वस्त्र करके पीटा गया, घुमाया गया, उनकी लिंचिंग की कोशिश की गई। जब ये विजुअल्स मैंने देखे मेरे सामने, जब वो वीडियो स्टोरी आई, उस समय एबीपी न्यूज में 24 घंटे 24 रिपोर्टर नाम का एक शो आता था, मैं उसमें काम करता था। तो मैंने अपने टीम को ये आइडिया दिया कि ये बहुत ब्रूटल विजुअल्स हैं और ये इन बच्चों के साथ में जो जितनी दरिंदगी हुई है इस पर हमें खबर करनी चाहिए, इसको हमें बताना चाहिए कि ब्रूटैलिटी क्यों हुई है, क्योंकि मुझे उस दर्द का पता है। मेरे दादाजी चमड़ा छील के जूतियां बनाते थे, मुझे पता है ये कहां से आए हैं, ये कौन है, इनके साथ क्या हो रहा है, मैं उस दर्द से कनेक्शन मेरा है। तो हमारे जो एडिटर हैं वो कहते हैं, मिलिंद खांडेकर एडिटर थे हमारे उस समय, जब आइडिया दिया, स्टोरी आइडिया दिया, तो कहते हैं शाम में जब हाथ में कॉफी का मग लेके हमारा ऑडियंस लिविंग रूम में बैठेगा और टीवी देखेगा, वह ऐसे विजुअल देख के डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, फील गुड नहीं होगा। तो ये ऐसी स्टोरी हम नहीं कर सकते, उस स्टोरी को नहीं किया गया। और जब मैं थोड़ा परेशान हुआ, अब रिजेक्ट हो गया आइडिया, बल्कि वो बहुत ब्रूटल स्टोरी थी, बहुत ज्यादा विजुअल देखेंगे तो आप एकदम कांप जाएंगे, रोंगटे खड़े कर देने वाले विजुअल। ये भारत गणराज्य 21वीं शताब्दी जिसमें विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, हमारे लोगों के साथ कितनी दरिंदगी होती है वो दर्द हम महसूस कर सकते हैं। मैं कैंटीन में बैठा, मैं चाय पी रहा था, सिगरेट पीता नहीं, तो अपना टेंशन को थोड़ा दूर करने के लिए चाय पी रहा हूँ। मेरे एक सीनियर हैं वहां बैठे हैं, मुझसे पूछते हैं तुम क्यों परेशान हो, क्या हो गया। मैंने बताया ये हुआ है और मैंने ये आइडिया दिया था कि इस पे काम कर लीजिए। तो वो कहते हैं ठीक किया, ये स्टोरी नहीं की, क्योंकि दलितों को और कुत्तों को घी हजम नहीं होता है, और जिस तरह से उनको अगर तुम लात मार के नहीं रखोगे तो सिर पे बैठ जाएंगे, उनको लात मारनी चाहिए, उनको हजम नहीं होता। ये भारत के सबसे बड़े न्यूज संस्थानों में से एक न्यूज चैनल के नोएडा के ऑफिस में, जो राजधानी के करीब है, वहां बैठने वाले वो पत्रकार हैं जो रोज रात को, शाम में, दिन में आपके दिमाग में नफरत भरने का काम करते हैं और आपके जहन में वो बीज बोते हैं नफरत का कि आपको क्या लड़ाई लड़नी है, कहां आपके बच्चों को दंगाई बनाया जाएगा। वो काम करने वाले लोग हैं जिन्हें आपके मसलों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे तमाम एक्सपीरियंस है, कभी हम बताएं तो फिर शाम तक आप मेरी ही बात सुनते रहेंगे, इसलिए ज्यादा उस पर मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन भारत का मीडिया घनघोर जातिवादी है, भयंकर रूप से ब्राह्मणवादी है, और ये जो लोग हैं यहाँ इस बात को बताते हुए मुझे थोड़ी सी खुशी, आप इसको खुशी कह सकता हूं मैं, कि भारत में इस समय जो माहौल है, जो नफरत, दंगाई सोच, और कहें कि ये नफरत भरी जा रही है लोगों के जहन में, मुझे इस बात की खुशी है कि उसको भरने में हमारे लोग शामिल नहीं हैं। क्योंकि जो ये मीडिया चैनल चला रहे हैं, ये जो अखबार निकाल रहे हैं, बड़े बड़े वहां पर पोर्टल चला रहे हैं, टीवी चैनल चला रहे हैं, किसी का मालिक कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, पसमानदा नहीं है, किसी का कोई एडिटर जो है वो हमारे आदमी नहीं है, किसी में कोई एंकर एंकरानी हमारे लोग नहीं है। तो शाम में बैठ के जब एजेंडा वो तय करते हैं, ताल ठोक के आपके दिलों में नफरत भरने का काम करते हैं, हमारे लोग नहीं है उसमें। तो हमारे लोग ये नहीं कर रहे। और जो लोग कहते हैं कि दलित, आदिवासी, पिछड़े फुट सोल्जर हैं, ये नैरेटिव सेट करके वो बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मीडिया ये नैरेटिव फैला के हमको बदनाम करता है क्योंकि हमारे लोग इनसे लड़ रहे हैं। उस कथित हिंदू राष्ट्र से कौन लड़ रहा है, जेलों में कौन है, किससे उसकी मुठभेड़ हो रही है, अंबेडकरवाद बनाम ब्राह्मणवाद की लड़ाई कौन लड़ रहा है, हमारे लोग लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे लोगों को ये नैरेटिव में फंसा के बदनाम किया जाता है कि हम लोग फुट सोल्जर हैं, 5 किलो अनाज में हमने ये दे दिया। हमारे लोग लड़ रहे हैं भाई, उनको रिकॉग्नाइज कीजिए, इस एजेंडे में फंसने की बात नहीं है। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।